लो चेक करो। हाँ, मैं ठीक से चेक नहीं कर पा रहा हूँ, साइड उतारनी पड़ेगी। क्या सैड उतारनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब चेक तो आप बिना सैड उतारे भी कर सकते हो। हाँ, बात तो ठीक है, मगर मैं ठीक से चेक नहीं कर पा रहा हूँ ना। उतारो उतारो चलो। अरे कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, क्यों चिंता करते हो? अगर मैं सही से चेक नहीं करूँगा तो बीमारी का पता कैसे लगाऊंगा? ठीक है, उतारो। लो चेक करो। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, आप तो कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? मैं कभी मां नहीं बन सकती? हाँ, मगर घबराने वाली बात नहीं है, बन सकती हो, मगर उसके लिए ना इलाज करना पड़ेगा। कैसा इलाज डॉक्टर साहब? जल्दी बताओ ना। अरे तुम परेशान मत हो, देखो हम डॉक्टर हैं, हमारा तो काम ही इलाज करना है। तो माँ तो बन जाओगी तुम, मगर उसके लिए ना कुछ कठिन इलाज है, क्या पता तुम करो ना करो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कर लूंगी, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। अरे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना ऐसी हेल्प तो फ्री में कर देता हूँ, पर तुम्हारी भी कर दूंगा मैं, समझ रही हो ना तुम? देखो उसके लिए ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा? मतलब मैं समझी नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो तुम इतनी स्मार्ट लड़की हो, और जो है ना तुम मतलब चाहो ना तो अपना सारा इलाज फ्री में करा सकती हो। उसके बदले तुम्हें मतलब मेरी बात एक माननी पड़ेगी, मतलब तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। क्या? हाँ। डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब है क्या? पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप तो डॉक्टर हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मरीज के साथ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे जरा सोचिए, अगर तुम मां नहीं बनोगी तो किससे शादी करोगी? है, कौन रखेगा तुम अपने घर में? बोलो, बोलो कौन रखेगा? बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम मुझे खुश कर दो। देखो बेड पे हम लोग बैठे हैं, बस 5 मिनट की तो बात ही है, और उसके बदले मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा फ्री में। पर डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है, गलत है। अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये बहुत जरूरी होता है औरत के लिए। अगर तुम मां नहीं बनोगी तो बताओ कैसे करोगी? परिवार को ये बात बताओगी तो तुम्हारी शादी करेंगे वो? नहीं। किसके साथ रहोगी? तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं फ्री में कर दूंगा। लगभग तुम्हें 15 दिन दवाई खानी होगी, और 15 दिन मेरे पास आकर तुम्हें रोजाना मुझे खुश करना होगा। तुम्हारा इलाज फ्री में हो जाएगा। अब बताओ, मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा, पैसा खर्च करूंगा, तो मेरा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। बोलो क्या मर्जी है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहीं और अपना इलाज करा लूँगी, लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल। ओके, आप जा सकती हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, इसके इलाज के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाओगी? अरे 5-10 मिनट की तो बात ही है, मान लो मेरी बात। और मेरे केबिन में है थोड़ी ना कोई यहाँ, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ये बात तुम किसी को बताओगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो ये जमाने में सारे में फैल जाएगी। हो सकता है कि इतने तुम इलाज कराओ, सब में ये खबर हो जाएगी तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, फिर कैसे करोगी? तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि अपना इलाज करा लो फ्री में, और मेरी बात मान लो। बोलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँ। बोलो क्या मर्जी है? ठीक है डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। इससे अच्छा रास्ता कोई और हो ही नहीं सकता। बट अगर किसी को पता चला तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगी। फिर चले? ठीक। उठो। मतलब? पागल हो क्या? थोड़ी बहुत अकल है तुम्हारे अंदर? कपड़े ठीक करो अपने। क्या हुआ? मैं यही जानना चाहता था तुम कितनी समझदार हो, कितनी बेवकूफ हो, मगर तुम्हें साबित कर दिया तुम बिल्कुल पागल हो। मतलब मैंने जरा सा ना तुम्हें बहकाया और तुम बातों में आ गई। मतलब मैंने इस आले से सब कुछ चेक कर लिया, तुम्हारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे। थोड़ी बुद्धि है दिमाग में?
पर डॉक्टर साहब आप ही तो बोल रहे थे डॉक्टर जो बताएगा मरीज को वही तो समझेगा। तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए ना। मैं इस आले से चेक कर सकता हूँ तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं होंगे, उसके लिए रिपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड, खून टेस्ट, पागल कहीं के। इसका मतलब मैं ठीक हूँ? मैं तुम्हें यही मैसेज देना चाहता था कि जैसे मैंने तुम्हें बकाया ना, कहीं और भी बैठ सकती हो तुम। अपने आप को स्ट्रांग रखना। मैं सब लोगों को समझाता हूं और आज मैंने तुम्हें समझाया। कभी भी किसी की बातों मत आओ, इतनी जल्दी फैसला मत लो। अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था तो अपने घर जाती, अपने घर वालों से जानकारी लो इस चीज की। अगर किसी से नहीं बता सकते तो मम्मी से तो बता सकती हो। इतनी तो समझदार हो गए। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो घर में किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ सकते हो। परिवार में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा। बस इसी नादानी के बेस है लोग तुम्हारा गलत फायदा उठा लेते हैं और बदनाम होते हैं डॉक्टर लोग और काबिल लोग। कभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते। हर लाइन में एक न एक दगाबाज, एक न एक गलत होता है, वो सबको गलत बना देता है। इसीलिए मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये सब करा था। कभी भी कोई भी ऐसी हरकत मत करना। और हाँ, डॉक्टर के पास आओ या किसी के पास भी जाओ, घर में किसी को एक में साथ लेके जाना, किसी को भी अकेले मत जाना। In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. The rhymes takes control, it's in our bones. In this electric atmosphere, we are not alone. Yeah. Welcome to the club where the beat never dies. Lost in the music, we are soaring high. Welcome to the club where the beat never dies. Lost in the music, we are soaring high. In the pulse of the night, we are free to fly. This is our sanctuary where dreams come alive. In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. In the neon glow, we come alive. Underneath the stars, we'll dance all night. The rhymes takes control, it's in our bones. In this electric atmosphere, we are not alone.